आज की जो वीडियो है यहाँ पर दिल्ली यूनिवर्सिटी के रिफ़ंड के ऊपर है। यूजी की मैं बात करूँगा और पीजी की बात करूँगा। काफ़ी स्टूडेंट्स कह रहे थे भैया एक बार वीडियो बना दो। तो अब मैं यहाँ पे आपको एक बार और एक्सप्लेन करता हूँ। हालांकि मैंने ये चीज़ें बार बार मैंने एक्सप्लेन कर रखी है, लेकिन फिर भी मैं आपको समझा देता हूँ। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी की रिफ़ंड पॉलिसी देखो, अगर आप लोग कुछ स्टूडेंट्स जो अभी मुझसे कह रहे हैं कि देखो, पहले तो आपको मैं बता दूँ यूजी और पीजी के एडमिशन जिन्होंने 2023 में लिया उनके रिफ़ंड के बारे में बात करूँगा। अब कुछ स्टूडेंट्स तो ये कह रहे हैं क्या अभी अगर हम विड्रॉल करवाते हैं, चाहे आप यूजी से हो या पीजी से हो, तो अगर आप लोग अब विड्रॉल करते हो, अगर आपके एडमिशन पोर्टल पर आ रहा है सीएसएस के पोर्टल पर विड्रॉल का अगर आप करते हो और 1000 रुपये पे भी कर देते हो तो आपका भाई रिफ़ंड नहीं होगा। ये चीज़ आपको ध्यान रख लेनी है, ठीक है। अगर आप अभी कर रहे हो, ये मैं वीडियो बना रहा हूँ, अगर आप लोगों ने बहुत पहले ही ये रिफ़ंड मतलब क्या नाम है 1000 पे कर दिए थे और आप लोगों ने क्या नाम है अपना एडमिशन विड्रॉल कर लिया था, यानी एडमिशन को कैंसिल कर लिया था। अब यूजी का तो जो यहाँ पे लास्ट डेट ऑफ एडमिशन थी, तो मैं आप लोगों को बता दूँ यूजी में देखो, अगर आप लोगों ने यूजी को हो तो 30 सितंबर से पहले अगर आप सभी लोगों ने यहाँ पे अपना एडमिशन ड्यू से कैंसिल करवा लिया था तो आपको रिफ़ंड मिल जाएगा। जो भी आपकी पूरे कोर्स की फ़ीस है, पूरी कोर्स की फ़ीस मिलती है। अभी मैं प्रूफ भी दिखा देता हूँ नीचे आगे, ठीक है। पिछले साल का प्रूफ दिखाऊंगा, अभी डोंट वरी, ठीक है। दूसरी चीज़ है, अगर आप पीजी के स्टूडेंट हो तो पीजी के स्टूडेंट्स के लिए जो थी वो 14 अक्टूबर 2023 से पहले अगर आप लोगों ने एडमिशन विड्रॉल कर लिया है तो आपका रिफ़ंड हो जाएगा। अब ये रिफ़ंड कब होगा वो भी मैं आगे समझा रहा हूँ। अब ये दोनों चीज़ आपको ध्यान रखनी है, 1000 पे करना पड़ता है आपको तब होगा, ठीक है। अब यहाँ पे मैं नीचे आता हूँ। कुछ स्टूडेंट्स के मन में ये भी डाउट था कि भैया आप ये कह रहे थे कि मतलब किस अकाउंट में रिफ़ंड होगा। तो रिफ़ंड जो है बेसिकली आपके उसी अकाउंट में होता है जो जिस अकाउंट मतलब जो आपका सीएसएस फॉर्म होता है, चाहे आप यूजी का हो या पीजी का, ठीक है। सीएसएस पीजी वाले स्टूडेंट्स ने पीजी का फॉर्म फिल करा होगा, यूजी वाले ने यूजी का फॉर्म फिलअप करा होगा। तो वहाँ पे आपकी रिफ़ंड के बारे में पूछा जाता है, मतलब बैंक अकाउंट की डिटेल्स आपसे मांगी जाती है, उसी अकाउंट में रिफ़ंड होगा। तो वो अकाउंट आपको चेकआउट करते रहना है। अब यहाँ पे एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूँ, कुछ स्टूडेंट्स के मन में डाउट है, ये कह रहे हैं कि भैया नहीं होता है ऐसा कुछ। आप ये कह रहे हो कि क्या नाम है ऐसी चीज़ें होती हैं, मतलब हमने बैंक अकाउंट की डिटेल दी ही नहीं है। तो भाई अगर आपने बैंक अकाउंट डिटेल नहीं दी थी तो आपका फॉर्म भी फिलअप नहीं होता, ठीक है। सभी लोगों ने अकाउंट की डिटेल दी थी। आप अगर रजिस्ट्रेशन वीडियो देखोगे ना या मेरे चैनल पे जाके देख लोगे पीजी का तो आपको मिल जाएगा। अगर आप किसी और भी चैनल पे जाके देख रहे हो, ठीक है, कोई बात नहीं, किसी भी चैनल पे जाकर देखोगे तो आपको पता लग जाएगा वहाँ पे कि आपने बैंक अकाउंट की डिटेल्स वहाँ पे दी थी। यहाँ पे मैं शो भी कर रहा हूँ, ये आपकी बैंक अकाउंट की डिटेल्स इस तरीके से मांगी गई थी। जहाँ पे आपका अकाउंट नंबर था, यहाँ पे आप लोग देख रहे हो, फिर यहाँ पे आपका अकाउंट नंबर मांगा गया था, अकाउंट होल्डर का नाम था यहाँ, और फिर यहाँ पे आपका अकाउंट नंबर मांगा गया था, फिर यहाँ पे कौन सा अकाउंट और मतलब कौन सा बैंक है, और आपसे आईएफएससी कोड भी मांगा गया था। ये सारी चीज़ें आपसे मांगी गई थी जब आपने सीएसएस का फॉर्म फिलअप करा था। ये यूजी पीजी दोनों के लिए है। अब यहाँ पे ये सारे डाउट आपके क्लियर हो गए। अब यहाँ पे मैं लास्ट ईयर का एग्जांपल दे दूँ, क्या भैया कोर्स की पूरी फीस वापस होती है? जी बिल्कुल। अब यहाँ पे अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूँ, ये लास्ट ईयर का है एग्जांपल, क्योंकि 2022 में, अभी 23 में किसी का रिफंड नहीं हुआ। 2022 में जब रिफंड हुआ था तो एक लड़की का कैसे रिफंड हुआ था मैं आपको ज़रा बता देता हूँ। आप अपना जब अकाउंट चेक करोगे तो किस नेम से आएगा। कुछ स्टूडेंट्स ने ये कहा था कि भैया हमारा दिल्ली यूनिवर्सिटी कर कर आया, लेकिन इसका जो आया था ना वो रजिस्ट्रार यूनिवर्सिटी कर कर आया था लिखा हुआ। तो अगर आपके अकाउंट में रजिस्ट्रार यूनिवर्सिटी कर कर रिफ़ंड आ रहा है तो वो यूनिवर्सिटी यानी दिल्ली यूनिवर्सिटी ने आपको रिफ़ंड भेजा है। इसका रिफ़ंड जो था 5460 रुपये था, क्योंकि इसका जो कॉलेज था वो मेरे ख्याल से भारतीय कॉलेज था, ठीक है। तो इसकी फ़ीस बहुत कम थी इसके कोर्स की, लेकिन 5460 इसका पूरा रिफ़ंड हुआ है, एक भी कम नहीं है, ठीक है। पूरा रिफ़ंड हुआ। बस जो इसने 1000 पे करी थी वो नॉन रिफ़ंडेबल होती है, जो मैंने पहले भी कहा था, वो फ़ीस आपको वापस नहीं होती है। बाकी इसके 5460 रुपये वापस हो गई थी। किस नाम से आया था? रजिस्ट्रार यूनिवर्सिटी कर कर आया था, कुछ का दिल्ली यूनिवर्सिटी भी कर कर आ सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से आया था इसका रिफ़ंड। और ये आप लोग डेट भी देख रहे हो, इसकी 3 फरवरी को रिफ़ंड आया था। और लास्ट ईयर में बात करूँ तो लास्ट ईयर जो थी, आपको अब मैं यहाँ पे समझा भी देता हूँ। लास्ट ईयर जो था 31 दिसंबर 2022 तक एडमिशन था, यानी इसका जो रिफ़ंड आया था वो कितने दिन बाद आया था? 3 फरवरी, यानी 1 महीने के बाद ही आया था इसका रिफ़ंड। तो 1 मंथ का पीरियड इसका लग गया था, जो मैंने आपसे कहा था। और यूनिवर्सिटी आपको अब मैं बताऊं कि कितना टाइम पीरियड लगता है रिफ़ंड आने में। देखो यूनिवर्सिटी की गाइडलाइंस ये है कि आपका जो रिफ़ंड है वो 3 महीने के अंदर रिफ़ंड कर दिया जाएगा। अब यहाँ पे 3 महीने के अंदर 2 प्रोसीजर होते हैं। 2 प्रोसीजर क्या है? पहला प्रोसीजर तो ये है
कि उनका सभी का रिफ़ंड हो जाएगा। पहले तो सभी का रिफ़ंड करता है, ड्यू क्या करता है, रिफ़ंड सभी का करेगा जैसे 1 महीने बाद। तो आपका जैसे मैं आपको बताऊँ 30 सितंबर का यूजी का मतलब एडमिशन कैंसिल था, 30 सितंबर के बाद कोई एडमिशन नहीं हुए, मॉक राउंड भी चले हैं। तो अगर मैं मानता हूँ 15 नवंबर तक आप मान सकते हो, मिड नवंबर तक आप लोगों के रिफ़ंड आ सकते हैं। ये मैं यूजी की बात कर रहा हूँ। अगर मैं पीजी की बात करूँ तो इनके रिफ़ंड जो है हो सकता है 15 से लेके 30 नवंबर के बीच में इनका रिफ़ंड हो जाए। ये आपका होगा फर्स्ट आपका, ठीक है। ये आपका फर्स्ट रिफ़ंड है, ये आपको पूरा रिफ़ंड हो जाएगा, इसमें ध्यान रखना है। अब एक सेकंड टाइम पर भी रिफ़ंड होता है। अब सेकंड टाइम पे ये मत सोचो कि जिनका रिफ़ंड हो गया उन्हें दोबारा रिफ़ंड मिलेगा, ऐसा नहीं है। अब कुछ स्टूडेंट्स होते हैं, जैसे मैंने कहा कि आप लोगों से यहाँ डिटेल भरवाई जाती है जब आप सीएसएस का फॉर्म फिलअप करते हो। तो कुछ स्टूडेंट्स ने हो सकता है क्या हुआ, ये जो है डिटेल्स गलत फिल कर दी होगी, लाइक आईएफएससी कोड गलत फिल कर दिया, या बैंक अकाउंट नेम मतलब बैंक नेम गलत फिल कर दिया, या अकाउंट नंबर ही भाई गलत फिल कर दिया। कुछ स्टूडेंट्स ने डेफिनेटली करा है। तो आपका जो है फर्स्ट टाइम में रिफ़ंड नहीं होगा, यानी 15 नवंबर से लेकर 30 नवंबर पीजी और मिड नवंबर तक यूजी का रिफ़ंड अगर आपने बैंक अकाउंट की डिटेल गलत फिल करी है तो नहीं होगा आपका रिफ़ंड। फिर उसके बाद ड्यू क्या करेगा, एक आपको लिस्ट निकाल के देगा, वो लिस्ट विस्ट सब मैं आपको टाइम टू टाइम भेज दूंगा। आप लोग टेलीग्राम व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर सकते हो। इंस्टा स्टोरी पर मैं सारी अपडेट देता रहूँगा टाइम टू टाइम, ठीक है। इंस्टा स्टोरी आप चेकआउट करते रहना, ये आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरी नहीं है। आपको चेकआउट करने आपकी जिम्मेदारी है, ठीक है। तो जब लिस्ट आएगी उस लिस्ट में आपको नेम चेकआउट करना पड़ता है। अगर नहीं भी होता तो कोई बात नहीं, आपको फिर एक फॉर्म फिलअप करना होता है। तो देखो आप लोगों को मैं बता दूं, जो बच्चे यहाँ पे फर्स्ट टाइम जिनका रिफ़ंड हो जाएगा तो ठीक है उनका। अगर नहीं हुआ उनका रिफ़ंड, जिनका इनकेस नहीं होता रिफ़ंड, तो फिर आपको फॉर्म फिलअप करना होता है। अब ये फॉर्म फिलअप 2022-23 का मैं बताऊँ इस तरीके से दिखता है, ठीक है। इस फॉर्म में आपसे सारी करेक्ट डिटेल मांगी जाती है, लाइक आपका जो सीएसएस का फॉर्म नंबर है, आपका नेम क्या है, आपके यहाँ पे सारी डिटेल मांगी जाएगी। आपका फ़ोन नंबर है, आपकी मेल एड्रेस है, ठीक है, आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या थी, आपका रीज़न क्या था रिफ़ंड ना होने का, क्योंकि जो लिस्ट होती है लिस्ट में आपका रीज़न भी लिखा होता है साथ में क्यों नहीं वो रिफ़ंड। अब फिर यहाँ पे आपको दोबारा से बैंक अकाउंट की डिटेल, यहाँ आप लोग देख रहे हो, आपको दोबारा से अपना बैंक जिसमें आप रिफ़ंड मंगवाना है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। फिर अकाउंट नंबर, फिर दोबारा से अकाउंट नंबर, अकाउंट होल्डर का नेम मांगा जाता है, सॉरी, ठीक है। फिर यहाँ पे आईएफएससी कोड, तो ये दोबारा से फिल करवाया जाता है। फिर यूनिवर्सिटी क्या करती है, जैसे मैंने कहा 15 नवंबर से लेकर 30 नवंबर, मैं 30 नवंबर मान लेता हूँ यूजी पीजी दोनों मिला के, ठीक है। 30 नवंबर से पहले फर्स्ट राउंड कंप्लीट हो गया रिफ़ंड का। अब जिनका रिफ़ंड नहीं होता है तो क्या होगा, 30 नवंबर के बाद लगभग, क्योंकि भाई फॉर्म की भी लास्ट डेट होती है, 15-20 दिन फॉर्म ओपन रहता है, तो ये एक चांस होता है। फिर आपका जो है दिसंबर कह रहा हूँ, जनवरी में 1 जनवरी से लेकर 15 जनवरी तक फिर रिफ़ंड दोबारा से सेकंड टाइम पर होगा। फिर इसके बाद कोई रिफ़ंड नहीं होगा। तो 2 टाइम रिफ़ंड होता है, फर्स्ट टाइम और सेकंड टाइम। फर्स्ट टाइम सभी का रिफ़ंड होगा, लेकिन इन केस जिनका रिफ़ंड नहीं होता है तो दोबारा यूनिवर्सिटी रिफ़ंड करती है जिनका रिफ़ंड नहीं होता है। आप सोचो कि मेरा फर्स्ट टाइम रिफ़ंड हो गया तो सेकंड टाइम भी रिफ़ंड मिलेगा, तो ऐसा नहीं है, दोबारा फीस थोड़ी मिलेगी यार आपको, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप लोग समझ गए होंगे, इस तरीके से फॉर्म आता है, इस तरीके से आपका ये लास्ट ईयर का मैंने आपको एग्जांपल भी दिखाया, डेट भी दिखा दी मैंने आपको, क्योंकि लास्ट डेट जो थी बेसिकली दिसंबर थी, 31 दिसंबर 2022 थी। मैं पिछले साल के एडमिशन की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो इनका रिफ़ंड आने में लगभग 1 महीने से ज़्यादा लग ही गया था, ठीक है। 1 महीना आप मान के चलो, 1 महीने से ज़्यादा ही है, ठीक है, 1-2 दिन, तो इतना समय लग गया था। आप भी वेट करो, मैं आपको दोबारा कह रहा हूँ 15 नवंबर तक हो जाएगा रिफ़ंड, डोंट वरी। 15 नवंबर से पहले यूजी का हो जाएगा और 15 से 30 नवंबर तक पीजी का रिफ़ंड हो जाएगा। अगर और भी डिटेल आती है रिफ़ंड को लेके कि किसी का रिफ़ंड हो गया, तो हो सकता है मैं भाई, अब मुझे भी कन्फर्मेशन चाहिए होती है, प्रूफ दिखाने होते हैं, ठीक है। तो मैं आपको इंस्टा स्टोरी पर सारी चीज़ें शेयर कर दूंगा, टेलीग्राम पर, व्हाट्सएप चैनल पर, सारी जगह मैं अपडेट कर देता हूँ। तो आप ज्वाइन कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, जो भी आपको ज्वाइन करना है। व्हाट्सएप ज्वाइन करना चाहते हो व्हाट्सएप ज्वाइन कर लो, टेलीग्राम ज्वाइन करना चाहते हो टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, ठीक है। तो यूजी और पीजी का रिफ़ंड आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। 2 टाइम रिफ़ंड होता है। बाकी अगर आप लोग की कोई क्वेरी रहती है तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हो, और इंस्टा आईडी का लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल दोनों का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। आई होप आप लोगों की क्वेरी यहाँ पे सभी सॉल्व हुई होंगी जो भी रिफ़ंड से लेकर थी, ठीक है।